नमस्कार, मैं हूं एसके गुंजन और आप देख रहे हैं कांव कांव न्यूज। बिहार को नया डीजीपी मिल गया है। आरएस भट्टी को बिहार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। आरएस भट्टी 1990 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। वो मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। आरएस भट्टी को एक बड़े ही सख्त और कड़क पुलिस अधिकारी के तौर पर जाना जाता रहा है। आरएस भट्टी ने बिहार में अपनी पहली सेवा नौगछिया में दी थी। यहाँ आते ही उनका सामना वहाँ के कुख्यात बदमाश कुशो कुब्बत से हुआ। कुशो कुब्बत का तब क्षेत्र में बड़ा ही आतंक था। आरएस भट्टी ने उसे पहले क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर किया और बाद में उसे मोकामा में जाकर गिरफ्तार किया। एएसपी के तौर पर बिहार में आरएस भट्टी की पहली नियुक्ति बाढ़ में हुई। बाढ़ में उन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई और विधायक दिलीप सिंह को गिरफ्तार किया। आरएस भट्टी ने दिलीप सिंह को पटना में आकर गिरफ्तार किया। एक विधायक को गिरफ्तार करने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष की अनुमति लेना आवश्यक होता है। इन सारी परिस्थितियों को पार करते हुए आरएस भट्टी ने दिलीप सिंह को गिरफ्तार करके इस बात का संदेश दिया कि कानून तोड़ने वालों को वो कभी भी नहीं बख्शेंगे। एसपी के तौर पर आरएस भट्टी की पहली नियुक्ति मधुबनी में हुई। जब आरएस भट्टी मधुबनी के एसपी बने तो वहाँ एक बड़ा नरसंहार हुआ था और वहाँ आनंद मोहन का बड़ा बोलबाला था। आरएस भट्टी ने वहाँ जाते ही सारी परिस्थितियों को संभाला और क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने में सफल रहे। मधुबनी के बाद आरएस भट्टी पटना के सिटी एसपी बनाए गए और यहाँ आकर के भी उन्होंने सारे बदमाशों को, अमरीश सिंह जैसे बदमाश को पटना छोड़ने पर मजबूर किया। इसके बाद आरएस भट्टी जहानाबाद के एसपी बनाए गए और तब उन्होंने पहली बार एक पुलिस पदाधिकारी के तौर पर रणवीर सेना के लड़ाकों से मुकाबला किया, उनके साथ मुठभेड़ किया। जहानाबाद के बाद आरएस भट्टी गोपालगंज भेजे गए और तब गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव के परिजनों का बड़ा बोलबाला था। आरएस भट्टी ने इन सारी परिस्थितियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित किया। जब आरएस भट्टी गोपालगंज के एसपी थे तो सारण में एक बड़ी घटना घटित हुई। तब छपरा के एक बड़े चिकित्सक के पुत्र का अपहरण हो गया और अपहरण के 40 दिन बीत जाने के बाद भी लड़के का कोई सुराग नहीं मिला। प्रदेश की सारी पुलिस इस कांड के उद्भेदन में लगाई गई थी, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। डॉक्टरों ने भी इस घटना के विरोध में हड़ताल कर रखा था। हड़ताल के 11 दिन बीत गए थे, लेकिन अब तक लड़के का कोई सुराग पता नहीं चल पाया था। इसको लेकर डॉक्टरों की एक टीम लालू प्रसाद यादव से मिली और इस बात का आग्रह किया कि इस कांड के उद्भेदन के लिए आरएस भट्टी को लगाया जाए। आरएस भट्टी से जब संपर्क किया गया तो वो पंजाब चले गए थे और तब पता चला कि वो वहाँ से अमृतसर एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए गए हैं। आरएस भट्टी को आनन फानन में पटना बुलाया गया और पटना आते ही उन्हें इस अपहरण कांड के उद्भेदन की जिम्मेदारी दी गई। आरएस भट्टी ने कांड उद्भेदन के लिए 72 घंटे का समय मांगा, लेकिन मात्र 39 घंटे में ही वो लड़के को बरामद कर लिए और लड़के को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बरामद किया गया। गोपालगंज के बाद आरएस भट्टी को बोकारो का एसपी बनाया गया और तब बिहार और झारखंड एक साथ थे और इनका विभाजन नहीं हुआ था। बोकारो एसपी के तौर पर वहां के कुख्यात बदमाश छोटा राजन को उन्होंने गोवा में गिरफ्तार किया। आरएस भट्टी इसके बाद पूर्णिया के एसपी बनाए गए। जब आरएस भट्टी को पूर्णिया का एसपी बनाया गया तो वहां सीपीएम के बड़े नेता अजीत सरकार की हत्या हो चुकी थी और इसके एक दिन पहले ही ब्रिज बिहारी की भी हत्या हो चुकी थी। इन परिस्थितियों में आरएस भट्टी को पूर्णिया का एसपी बनाया गया, लेकिन आरएस भट्टी ने आते ही यहाँ सारी परिस्थितियों पर काबू पा लिया। 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान सिवान में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने की एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने थी। तब के.जे. राव चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर के तौर पर यहाँ तैनात थे। के.जे. राव ने तब आरएस भट्टी को, जो सीबीआई में तब डीआईजी के पद पर थे, उनको डीआईजी के रूप में ही सिवान चुनाव में लगाया और इस जिम्मेदारी को आरएस भट्टी ने सफलतापूर्वक निभाया।
सिवान में तब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी मोहम्मद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने की। आर.एस. भट्टी ने एक टीम बनाई और इस टीम के एक नई सब इंस्पेक्टर ने तब मोहम्मद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया। आर.एस. भट्टी के कारनामों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, एक बड़ा लंबा लिस्ट है। इसको इतने कम शब्दों में इसका बखान नहीं किया जा सकता, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में उन दिनों की स्थितियां दूसरी थी, वो साल दूसरे थे और अब ये साल दूसरा है। अब बिहार की परिस्थितियां बदली हुई हैं और यहाँ अन्य अपराध के साथ साथ अभी शराबबंदी कानून को लागू कराने की एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पर है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश में शराब के कारोबारियों का धंधा जोर शोर से चल रहा है। शराब तस्कर सक्रिय हैं और यहाँ आए दिन जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं। ऐसे में शराब के कारोबारियों पर नकेल कसने की एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार और पुलिस के ऊपर है और बिहार पुलिस की एक बड़ी संख्या को इस कार्य में लगाया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस पर को सफलता नहीं मिली है। आए दिन पुलिस पर भी आरोप लगते रहते हैं जो कि पुलिस शराब कारोबारियों को प्रश्रय दे रही है और शराब के धंधों को चलाने में पुलिस भी शामिल है। ऐसे में आर.एस. भट्टी को बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है। अब देखना यह है जो कि कैसे आर.एस. भट्टी इस बात को साबित करते हैं कि भले ही साल बदले हों, लेकिन आर.एस. भट्टी जब और करक हैं जो पहले हुआ करते थे। बिहार की जनता को अपने नए डीजीपी से काफ़ी उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि नए डीजीपी के रूप में आर.एस. भट्टी बिहार में शांति व्यवस्था को लागू कराने में, अपराध को नियंत्रित करने में किस हद तक सफल हो पाते हैं। आप देख रहे हैं काव काव न्यूज। फिर हाजिर होते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।